राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे थालपोश। तो एक पैटर्न मैंने उसका बना के रखा है। तो देखो, ये पैटर्न है मेरे पास और मैंने इस पैटर्न को तीन राउंड मैंने इसके डिज़ाइन के किए हैं और बीच में मैंने ये अपनी ये डबल क्रोशिया डिज़ाइन के नीचे ये मैंने अपनी डबल क्रोशिया रखी है और मैंने इसको देखो 3 कलर से बनाया है। वाइट है और थोड़ा क्रीम कलर है और पिंक है। 3 कलर से इसको बनाया है और मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और 9 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 और 20 और 21, ये मैंने 21 राउंड में अपना कंप्लीट किया है। ये थालपोश है। आप किसी भी थाल पर या पूजा वूजा करने जाते हैं जब थाली पर डाल सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना कर लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज मैं इसी पैटर्न को आपको बताऊंगी बनाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। देखो, मेरे पास ये ऊन है, इससे हम अपना थालपोश बनाएंगे। मेरे पास बची हुई ऊन है, तो मैं थोड़ी ऊन है मेरे पास, तो सब कलर का मैं बनाऊंगी मिक्स। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रिंग बनाएंगे सर्कल और इसके अंदर हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 और एक और चेन लेंगे हम इस पीस के लिए। तो मेरी ये 4 चेन हो गई हैं। फिर से हम इसमें वर्क करेंगे, तो फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 2 को एक साथ निकालेंगे, 2 को एक साथ, फिर एक चेन लेंगे, फिर से हम इसमें ही डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो इसी तरह से हम इसमें अपनी 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं उसके बाद बताती हूँ आपको क्या। तो देखो, मैंने यहाँ 12 डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट कर ली है और एक चेन ले ली स्पेस के लिए। अब इसे हम खींच देंगे, तो ये हमारी रिंग बनकर तैयार रहेगी। अब इसे हमें क्या करना है, ये जो हमारी सबसे पहले हमने चेन ली थी 1 2 3, इसकी तीसरी वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन लेकर फिर सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई और यहाँ फिर से एक चेन लेंगे ऊपर और देखो एक सेकेंड, अब इसे स्लिप स्टिच करेंगे हम और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर सेम जगह हम फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमारी 3 की चेन हो गई, एक हमने फिर से डबल क्रोशिया की, तो 3 की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और फिर एक चेन लेंगे हम। तो ये मैंने सेम जगह 2 डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट किया। आप देखो, ये हमारा स्पेस है, तो हमने यहाँ ऊपर एक चेन ले लिया। अब ये आगे वाली जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। एक बनाई, सेम जगह हम दूसरी डबल क्रोशिया भी यहीं कंप्लीट करेंगे। तो देखो, 2 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन, फिर आगे वाली ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें फिर से डबल क्रोशिया करना। एक सेम जगह दूसरी, फिर एक स्पेस। तो इसी हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 12 डबल क्रोशिया थी,
और इस दूसरे राउंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया रहेंगे और 1 चेन का गैप रहेगा। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये मैं लास्ट में हूँ, तो मैंने एक चेन ले लिया। अब ये जो हमारी सबसे पहले 3 चेन ली थी, इसकी टॉप रो में, टॉप चेन में, इसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच किया और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे हम और सेम जगह हम फिर से डबल क्रोशिया यहीं बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया। जो सबसे पहले ये हमारी 3 की चेन आ रही है ना, इसी के ऊपर मैंने सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया किया। तो 2 डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो देखो मैंने 2 डबल क्रोशिया पर 3 डबल क्रोशिया अपना कंप्लीट किया है और एक चेन लेंगे हम यहाँ। अब ये हमारी आगे वाली 2 डबल क्रोशिया हैं। तो पहली वाली डबल क्रोशिया की चेन में हमें 1 और सेम जगह हमें दोबारा से डबल क्रोशिया करना है। तो पहली वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये हमारी देखो पीछे वाली चेन है, दूसरी वाली डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो रही हैं। फिर एक चेन लेंगे और फिर आगे वाली डबल क्रोशिया पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करना। एक हुआ, सेम जगह 2 हो गई आगे वाली डबल क्रोशिया पर। तो हर राउंड में हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। पहली वाली डबल क्रोशिया पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 3rd राउंड है। तो इसे मैं कंप्लीट ऐसे ही कर लेती हूँ सेम, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको। तो देखो ये हमारा 3rd राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमें देखो एक चेन लेकर, ये सबसे पहले वाली 3 चेन है, इसकी टॉप चेन में हमें फिर से अपना स्लिप स्टिच करना है। देखो सबसे पहले मैंने एक चेन की थी, फिर उसके ऊपर एक चेन के ऊपर 2 बार चेन किया है, फिर 2 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हमें 1 2 3 चेन ली, सेम जगह फिर से हम 1 और डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक चेन में मैंने, एक तो हमारी 3 की चेन, ये भी हम 1 डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और दूसरी मैंने इसमें सेम जगह 1 और डबल क्रोशिया किया। तो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब बची हमारे पास 2 चेन, तो इनमें हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर आगे वाली चेन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करना है। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इसे 4 डबल क्रोशिया में किया है। तो देखो 1 2 3 4, 3 डबल क्रोशिया हमारी नीचे, ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन लेनी है। तो सबसे पहले वाली जो डबल क्रोशिया आती है, इसमें हमें हर राउंड में 2 बार डबल क्रोशिया ही करना है, सेम जगह फिर से। फिर ये हमारे पास 2 चेन बची, 1 और 2, इन दोनों में 1 बार करना है। एक चेन लेंगे, एक चेन का स्पेस चलता रहेगा, फिर सेम 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 के ऊपर हमें 4 करना है। तो इसी तरह से हम ये अपना 4th राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे बताऊंगी आपको। तो देखो ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसमें 4 राउंड अपने कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 और 4। तो 4 डबल क्रोशिया तक हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन लेंगे। अब सबसे पहले जो 3 चेन थी, इसकी टॉप चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक किया और यहीं 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद सेम जगह हम फिर से 1 और डबल क्रोशिया अपनी बनाएंगे। फिर आगे हमारे पास 3 चेन है, तो 3 चेन में हमें 1 बार अपनी डबल क्रोशिया करनी है। तो इस रो में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो देखो 4 डबल क्रोशिया पे हमने 5 डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट की हैं। तो हर रो में हमें सबसे पहले वाली चेन में डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से तो ये मेरे पास 5 डबल क्रोशिया हो गई। ऐसे ही मैं 5 राउंड और इसके कंप्लीट कर लूँगी 10 डबल क्रोशिया तक। इसे मैं कंप्लीट करके फिर आपको बताऊँगी। और सेम पैटर्न यही रहेगा, 1 चेन का गैप रहेगा और
पहली वाली डबल क्रोशिया पर 2 बार डबल क्रोशिया करना है और फिर बाकी जो डबल क्रोशिया उन पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करके ही इसे ही हमें 5 रो और इसके बाद 5 रो और कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको आगे का पैटर्न बताऊंगी। तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं। तो देखो हमारी ये कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें 9 राउंड अपने कंप्लीट किए हैं। तो देखो पहले में हमने एक सिंगल क्रोशिया की थी, सिंगल डबल क्रोशिया, और उसके बाद हमने 2 बार डबल क्रोशिया की, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार। तो मैंने इसमें 9 राउंड कंप्लीट किए हैं और 9 डबल क्रोशिया हमारी लास्ट में हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है। अब यहाँ हम अपना धागा चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें इसे यहाँ जॉइंट करना है। तो देखो ये सबसे पहले हमारी 3 की चेन है ना, इसकी ऊपर वाली टॉप चेन में ये जो चेन है 1 2 3, ये जो चेन है इसकी हमें पहले वाली चेन उठानी है, मतलब पहले वाला धागा उठाना है। ये 2 धागे होते हैं ना एक चेन में, तो हमें पहले वाला ये धागा उठाकर यहाँ स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच किया और यहाँ एक चेन लेकर हम इसे यहीं कट कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ इसे कट कर दिया। तो देखो हमें यहाँ अपना ये धागा, तो आगे वाली चेन को उठाएंगे हम तार को और यहाँ ये धागा अपना ऐड करेंगे और यहाँ 1 2 3 4 चेन लेंगे हम। 1 मिनट। एक बार सेम जगह हम फिर से करेंगे। अब यहाँ 1 2 3 और एक हमारी पहले थी, तो हमने यहाँ 4 चेन ली हैं। 4 चेन लेने के बाद अब देखो हमें 2 चेन नीचे स्किप करनी है, 1 और 2 चेन स्किप करी और तीसरी वाली चेन में आगे वाला तार ही उठाएंगे हम। क्रोशिया पे लूप लेके आगे वाला ये तार उठाकर इसमें फिर से हमें डबल क्रोशिया अपनी करना है। और फिर देखो 1 2 3 4 चेन लेंगे हम। 4 चेन ली हमने, फिर हम देखो नीचे 1 और 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन के पहले तार को उठाएंगे, 1 और 2 ये तीसरी वाली। तो ये हमारे पास पहला तार उठाएंगे हम और यहाँ 1 और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम 4 चेन लेकर और नीचे 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली में हमें फिर से अपनी डबल क्रोशिया करना है पहले वाली तार में। तो देखो 1 और 2। अब हम ये वाला तार उठाएंगे पहला और इसमें फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और 4। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। तो देखो हम रो की लास्ट में हैं और मेरे पास ये 36 कमूरे हैं इसके। अब यहाँ 1 2 3 4 चेन लेकर हम ये जो हमारी 2 सिंगल क्रोशिया की थी हम इसमें इसे जॉइंट करेंगे। स्लिप स्टिच से जॉइंट किया। अब आगे वाला ये जो कमूरा है हमारा ये वाला, इसमें हमें फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। जॉइंट किया और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे और इसी कमूरे के अंदर हम डबल क्रोशिया अपनी बनाएंगे। तो देखो एक हमारी 3 की चेन थी, दूसरी ये डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी 3 और ये देखो 4 डबल क्रोशिया के बाद अब हमें 1 सेकंड 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 और डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें 1 2 3 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेकर इसे फिर से मोड़ेंगे और इसकी जो चौथी वाली चेन है डबल क्रोशिया 1 2 3 और 4, तो इसकी चौथी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है इसमें हमें इसे स्लिप स्टिच से लॉक करना। लॉक किया और 1 2 3 चेन लेंगे।
3 चैन ली और इसी चैन में हम फिर से अपना वर्क करेंगे। तो 1 2 डबल क्रोशिया और एक 3 की चैन, इसको भी हम अपना काउंट करेंगे। 3 और 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चैन लेकर और फिर से यहाँ देखो इसी के अंदर हमें स्लिप स्टिच से इसे लॉक करना। लॉक किया और यहाँ फिर से चैन 1 2 3, तो एक कमूरा हमारा ये एक पत्ती फ्लावर की बन गई है। 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चैन ली, फिर से इसी के अंदर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। 1 2 3, फिर हम डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चैन, फिर इसी में फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो 3 पत्ती हो गई हमारी। 1 2 3 चैन लेंगे हम और यहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अपनी। 2 हो गई, 3 4 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 चैन लेने के बाद और फिर इसमें हमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखो एक हमारा ये एक फूल बनकर तैयार है और यहाँ एक चैन, 2 चैन, यहाँ स्लिप स्टिच की और यहाँ फिर से हम नीचे 1 डबल क्रोशिया, तो यहाँ हमने 1 डबल क्रोशिया की। अब यहाँ 1 2 3 चैन लेकर, तो देखो एक फ्लावर हमारा ये बनकर तैयार है। अब हमें ये आगे वाला जो ये कमूरा है इसमें हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद 1 2 3 चैन लेकर और फिर इसमें हमें फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट किया। जॉइंट के बाद 1 2 3 चैन लेकर 3 चैन ली हमने और फिर से हम इसमें अपनी 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक हमारी 3 की चैन हो गई तो हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया हो गई। 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे पास नीचे 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें 1 2 3 4 चैन लेने के बाद अब फिर से हम इसकी चौथी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 3 4 इसके ऊपर इसे स्लिप स्टिच से लॉक किया और 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेकर फिर से हमें इसमें अपना वर्क करना है। एक हमारी ये 3 की चैन इसी में काउंट करेंगे तो 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया और 4 बार डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चैन लेकर फिर से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया और यहाँ 1 2 3 चैन लेकर फिर से हम इसमें अपनी 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक हमारी ये 3 की चैन तो 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी हमारी, तो 2 हो गई, 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चैन, फिर से इसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है और यहाँ 1 2 3 चैन लेनी है। फिर से हम इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 और फिर से हम इसमें अपना
तीन, फिर से हम 1 2 3 बार करेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और 1 2 3 चेन लेकर फिर से हम इसमें इसकी जो चेन है पहली वाली, इसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहाँ फिर नीचे हमें एक डबल क्रोशिया और बनानी है। डबल क्रोशिया बनाया और 1 2 3 चेन लेकर और आगे वाले इस कमूरे में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद 1 2 3 चेन लेकर और फिर से हम आगे वाले इस कमूरे में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और इसी तरह से फ्लावर हम बनाएंगे। तो देखो मैंने आपको 2 फ्लावर बनाकर दिखाए हैं। सेम ऐसे ही ये पैटर्न हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। एक में हमें फ्लावर बनाना है और एक वाले आगे वाले कमूरे में हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर 3 चेन लेकर फ्लावर के बाद हमें 3 चेन लेनी है। फिर सिंगल क्रोशिया से आगे वाले कमूरे में हमें जॉइंट करना है। फिर 3 चेन लेकर आगे वाले कमूरे में जाकर फिर से हमें ये फ्लावर बनाना है। उसमें 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 4 चेन से जॉइंट करना है चौथी वाली डबल क्रोशिया में। फिर उसमें हमें ये 4 फ्लावर की पत्ती बनानी है। तो ऐसे ही इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आपको। तो देखो हम ये रो के लास्ट में जहाँ हमने इसे जॉइंट किया था वहीं से हम इसको इसकी तीसरी वाली चेन में जाकर इसे जॉइंट कर देंगे और यहाँ एक चेन लेकर हम इसे कट करेंगे। कट कर दिया अब मैंने इसको यहाँ। तो देखो इस तरह से ये फ्लावर बने हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें ये वाला कलर लगाएंगे। सॉरी, हम लगाएंगे रेड कलर। तो देखो यही लगाती हूँ कलर में और इसको हमें यहाँ से इसे जॉइंट करना है। जहाँ हमने ये पीछे वाली आगे वाले धागे में ये फ्लावर बनाए हमने, अब पीछे वाला धागा हमने छोड़ रखा था तो इसमें जाकर हमें यहाँ जॉइंट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन ली और इसी चेन में फिर से हम अपनी डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया तो मेरे पास यहाँ 9 डबल क्रोशिया थी और इस राउंड में मेरे पास 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी यहाँ। अब देखो हमें आगे वाली फिर पीछे वाली चेन धागे को उठाना है और यहाँ फिर से डबल क्रोशिया करना है। जितने भी ये डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें इस रो को कंप्लीट करना है। अब आया हमारा ये गैप, तो हमें यहाँ भी अपना 1 चेन का गैप देना है और आगे वाली चेन में फिर से हमें अपनी 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 और 2। तो देखो इस तरह से हमें ये करना है। अब ये यहाँ तक हमें फिर से जहाँ हमारा 1 चेन का गैप है वहाँ हमें 1 चेन का गैप करना है और सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ
10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो देखो ये हमारा आया 1 चेन का गैप, तो हमें यहाँ फिर से 1 चेन का गैप लेना है और आगे वाली ये जो डबल क्रोशिया है हमारी 1 चेन के बाद इसमें हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है अपना। जैसे सेम पैटर्न हमने पहले यूज़ किया था वैसे ही हमें यहाँ भी यूज़ करना है और इसी तरह से मैं इसके बाद एक राउंड और कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। 2 राउंड बना लेती हूँ, एक ये और इसके बाद एक और। तो देखो हमने इसकी रो कंप्लीट कर ली है। मैंने आपसे 2 की गई थी, मैंने इसको 3 रो में कंप्लीट किया है और मेरे पास यहाँ 9 डबल क्रोशिया थी, तो 10 हो गई, 11 और 12 डबल क्रोशिया तक मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट रो में इसमें यहाँ कम किया था वैसे ही हमें सेम यहीं ऐसे ही करना है यहाँ भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेकर हमें 1 2 चेन नीचे स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में सबसे जो पहले वाली ये है 4, इसमें हमें अपनी डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। फिर 1 2 3 4 चेन लेकर फिर से हमें 1 और 2 तीसरी वाले और पहला तार हमें उठाना है इसका और इसमें हमें फिर से एक डबल क्रोशिया अपना करना है। फिर 1 2 3 4 चेन लेनी है और फिर 1 और 2 तार हमें 2 चेन हमें नीचे स्किप करनी है और तीसरी वाले का पहला तार लेना है हमें और यहाँ फिर से हमें अपनी एक डबल क्रोशिया करना है। तो सेम यही पैटर्न हमें फिर से अप्लाई करना है और यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बताऊँगी। तो देखो मैं लास्ट में हूँ, अभी 1 2 3 इसकी तीसरी वाली चेन में जाकर हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और इस वाले रो में जाके फिर से हम इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से इसमें हमें 3 चेन के बाद 4 डबल क्रोशिया और करना है, तो 5 हो जाएंगी। 3 की चेन लगा के 4 हो गई, 5 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 चेन लेनी है हमें, फिर से टर्न करेंगे इसमें और इसकी चौथी वाली चेन में फिर से हमें यहाँ स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच किया, 1 2 3 चेन लेकर फिर से इसे टर्न करेंगे और ये इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट करनी है। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारी 3 की चेन 2 हो गई, 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 की चेन, फिर से इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से हमें इसमें 4 डबल क्रोशिया और बनानी है, मतलब 2 हो गई हमारी, 2 और बनाएंगे। सेम पैटर्न वही रहेगा जो हमने पहले बताया था। 3 चेन लेने के बाद फिर से इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और 1 2 3 चेन लेकर
फिर से इसमें हम 3 डबल क्रोशिया और करेंगे। 1 2 हो गई हमारी, 3 4 डबल क्रोशिया और 1 2 3 चेन लेकर, और इसकी जो लास्ट वाली नीचे वाली डबल क्रोशिया इसमें हमें फिर से स्लिप स्टिच करनी है। स्लिप स्टिच के बाद और इसमें हमें नीचे ये जो 5 डबल क्रोशिया की थी इसमें 1 डबल क्रोशिया और करने के बाद, और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर इसकी आगे वाली गैप में इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। 1 2 3 चेन लेकर फिर से हमें इसमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो देखो मैंने यहाँ 3 अपने फूल की पत्ती बनाई है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको फिर से बताएंगे कि क्या करना है। तो देखो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ये जो 3 चेन ली थी सबसे पहले इसके ऊपर वाली चेन में, टॉप चेन में जाकर इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे हम। लॉक करने के बाद 1 चेन लेकर यहाँ इस धागे को हम कट कर देंगे। तो देखो हमारी ये 2 डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हैं। तो ये 2 डिज़ाइन हमारी ग्रीन और पिंक कलर से कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यहाँ फिर से अपना कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ अपना क्रीम कलर लगाऊंगी। देखो यहाँ से हम पीछे वाला जो धागा छोड़ा था उसमें हमें ये करना है यहाँ। और फिर से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करके यहाँ 1 2 3 चेन लेकर, और फिर से इसी चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। देखो 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हमें आगे वाली चेन में, तो हमें इसमें पीछे वाला धागा उठाना है और ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया होगी उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, और बाकी की डबल क्रोशिया में हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 चेन का गैप करना है। आगे हमने 1 चेन का गैप किया, 1 चेन का गैप नहीं सॉरी, पीछे वाली धागा उठाया। तो ऐसे ही हम पीछे वाले धागे को उठाकर ही इसमें अपनी डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया, और यहाँ 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेकर अब देखो यहाँ हमारी ये जाली आई है, इसमें हमें 1 चेन का गैप करना है, और आगे वाली चेन में जाकर फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 बार किया और सेम जगह दोबारा किया। तो जैसे हमने यहाँ ये पैटर्न यूज़ किया था सेम ऐसे ही हम पैटर्न यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन हमने यहाँ 1 2 3 राउंड किए हैं। यहाँ मैं अपने 4 राउंड कंप्लीट करूँगी। फिर से यही फ्लावर वाला कंप्लीट करने के बाद मैं प्रॉपर फिर आपको अपना ये थालपोस बनाकर प्रॉपर दिखाऊंगी कि आप मेरा ये थालपोस बनकर कैसा लगेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा सेम। तो कर लेते हैं इसे कंप्लीट, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। मैंने उसमें से कलर चेंज कर दिया था, अब मैंने इसको ये 3 कलर से बनाया है, और ये मैंने 3 डिज़ाइन मैंने इसकी डाली है, और अंदर ये मैंने वाइट कलर से रखा है।
देखो ये खूब बड़ा बन गया है। तो आप सबको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।